हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल एम ए इंग्लिश लवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस प्ले ऑफ जॉन डन, डेथ बी नॉट प्राउड। ये पोएम जो है ये स्पिरिचुअल पोएम है जॉन डन की, और इसमें जो है जॉन डन ये बात कर रहा है कि वो डेथ से मुखातिब है और वो डेथ को एड्रेस कर रहा है कि वो डेथ को ये कह रहा है कि तुम जो है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ख्र महसूस करती हो और तुम बहुत एरोगेंट हो और प्राइड जो है महसूस करती हो कि तुम जो है वो मौत दे देती हो, डेथ दे देती हो। लेकिन जॉन डन जो है इस बात से रिफ्यूज़ कर रहा है कि तुम जो है इतनी खौफनाक नहीं हो, तुम इतनी टेरिबल नहीं हो, तुम इतनी जो है वो डेंजरस नहीं हो, बल्कि तुम जो है एक ऑर्डर को जो है वो फॉलो करती हो। तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो बल्कि तुम ऑर्डर को फॉलो करते हो, उस पर जो है वो तुम अमल करती हो। तो जॉन डन जो है इससे रिफ्यूज़ कर रहा है। वो ये बात कर रहा है कि जो डेथ है वो डेथ जो है वो ये समझती है कि मैंने जो है एक ह्यूमन बॉडी को जो है वो एक डेथ दे दी है, उसको मौत दे दी है। रियली जो है वो ऐसा नहीं होता, बल्कि जॉन डन वो ये कहता है कि हमारी जो ये लाइफ है ये एक इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये जो है मॉर्टल लाइफ है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरी हमारी इमॉर्टल लाइफ होती है। वो कहती है, वो ये बात करता है कि हमारी लाइफ को जो है वो फॉल नहीं है, बल्कि ये जो हमारी एक मॉर्टल लाइफ है ये कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर दैट इमॉर्टल लाइफ में चली जाती है, और हमारा जो है उसमें हमारी लाइफ को उसमें जवाल नहीं होता, बल्कि हम थोड़े टाइम के लिए सम टाइम जो है फॉर सम टाइम हम जो है वो स्लीप कर जाते हैं, सो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक ख़ास जो है एक वक्फे के बाद जो है फिर हम जो है उसमें जाग जाते हैं, और हमारी जो है हम जो है वो बेदार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है वो फॉर एवर हो जाती है। तो वो डेथ को जो है उसका वो जोक भी कर रहा है, उसको वो टीज भी कर रहा है, और ये बात कर रहा है कि तुम्हारी जो है एक जो हैसियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितना तुम अपने आप को समझ रही हो। बल्कि वो मौत को ये कहता है कि तुम जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो बल्कि तुम डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट वो इस सेंस में कह रहा है कि तुम जो है वो ऑर्डर्स को फॉलो करती हो, तुम जो है किसी के जो है वो जो तुम्हें कोई बात करता है तुम उसको फॉलो करती हो, तुम्हारी अपनी जो है इतनी जो है वो वर्थ नहीं है। वो इस तरह से वो ये बात कर रहा है। बल्कि वो ऐसे भी कहता है कि डेथ को जो है वो डेथ को ये बात करता है कि यू आर नॉट स्लेव ऑफ रूलर्स, you are not slave of disparate people, or you are slave of disparate people, you are slave of fate। तो इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, वो ऑर्डर देते हैं किसी इंसान के लिए कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दे दो, तो इस पर जो है तुम अमल करती हो, तुम्हारी अपनी इसमें कोई वर्थ नहीं है। इसी तरह से वो फेट की बात करता है कि जिसकी फेट में होती है ये चीज़, तुम उसके जो है वो उसका तुम जो है वो ऑर्डर जो है वो मानती हो। और इसी तरह से वो डिस्परेट पीपल की बात करता है। डिस्परेट पीपल यानी कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं, स्पेशली वो उन लोगों की बात कर रहा है। शायद पोइट वो ये बात कर रहा है कि जो सुसाइड कर लेते हैं, तो वो सुसाइड को भी एक क्राइम कह रहा है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, अपनी जान दे देते हैं, खुद को मार लेते हैं, तो वो भी डिस्परेट पीपल होते हैं और वो भी जो है अपना एक क्राइम करते हैं। तो ये इन्हीं की वजह से जो है उनको वो मौत हो जाती है। और इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि तुम जो है लिंकअप हो, लिंकअप तुम वार के साथ हो, तुम डिजीजेस के साथ हो, तुम पॉइजन के साथ हो। यानी कि वो ये बात कर रहा है कि जैसे वार होती है, वार में जो है वो दो जो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं, और इस तरह से दोनों तरफ जो उनकी जो है उसमें कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि उसमें भी तुम्हारा कोई इतना जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि उस वार में जो लोग मरते हैं उसका लिंकअप तुम्हारे साथ है, और उस वार में जो है वो लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। इसी तरह से वो डिजीजेस की बात करता है कि जो ये मुख्तलिफ डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, इसमें भी जो है लोगों की जान चली जाती है और वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसमें भी तुम्हारी जो है वो इतना कोई रोल नहीं है, तो वो डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से वो जो है उसमें पॉइजन की बात करता है। कुछ लोग जो है वो पॉइजन ले लेते हैं और उस पॉइजन लेने से जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से वो एक और बात भी करता है कि तुम उनको सुलाती हो, तुम उनको नींद में ले जाती हो,
और उसके बाद जो है एक ख़ास टाइम के बाद जो है वो उसमें जो है वो फिर अपनी एक इमॉर्टल लाइफ में चले जाते हैं। बल्कि वो जहाँ तक सुलाने की बात करता है वो ये भी कहते हैं कि स्लीपिंग पिल्स जो हैं या जो अफ्यून है या जो मैजिक है, तो इनकी वजह से भी हमें नींद आ जाती है और हम जो है वो सो जाते हैं, और बल्कि उसमें हमें एक अच्छी नींद जो है वो आ जाती है। और सिमिलरली इसमें जो है जॉन डन ये बात भी कर रहा है कि हमारी जो ये नींद है जिससे हमें कंफर्ट मिलता है, एक रेस्ट मिलता है, और हम जब नींद के बाद जो है वो बेदार होते हैं तो हम बहुत उसमें फ्रेश होते हैं और हमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से वो डेथ के बाद ये बात कर रहा है कि वो जो हमारी नींद होगी वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, थोड़ी सी इससे ज़्यादा एक तवील जो है वो नींद हमें आएगी, और फिर हमें जो आप अपनी लाइफ में चले जाएंगे। तो उसमें वो ये डेथ को ये बात कर रहा है कि तुम जो है उसको हमेशा के लिए जो है वो नहीं मार सकती, बल्कि तुम जो है दूसरों के जो ऑर्डर्स हैं तुम उसको जो है वो फॉलो करती हो। और इस तरह से वो ये बात करता है कि जब तुम डेथ दे देती हो किसी इंसान को तो उसके बाद तुम्हारा फंक्शन ख़त्म हो जाता है, और बल्कि तुम्हारा जो उसमें जो है वो तुम उसमें जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह से जो है वो जो पोएट है उसका जो है व्यूअर्स में वो फेथ है गॉड पे, और जॉन डन का फेथ गॉड पे इस बात पर है कि गॉड जो है हमें दोबारा जो है वो एक लाइफ देगा, और हमारी लाइफ को जो है कोई फॉल नहीं है। और वो इसका जो एक इसमें करेक्टर है, जो इसका रोल है डेथ का, तो इसको भी वो कंडम कर रहा है, और वो ये बात कर रहा है कि तुम्हारी जो तुम अपने आप को इतना एरोगेंट समझती हो या तुम्हारे अंदर जो प्राइड है वो उसमें जो है तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, और हमारी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए है और हमेशा जो है वो ये रहेगी। और गॉड जो है इसमें जो है गॉड पे हमें ये फेथ है कि वो हमारी जो लाइफ है वो उसको जो है वो फॉर एवर होगी, और उसमें जो है कोई फॉल नहीं है। तो इसमें व्यूअर्स इन द एंड जो है इसमें जो मैं इसको जो सम अप करूँगा वो ऐसे ही है कि ये जो एक पोएम है इसमें प्योर जो है एक फेथ की बात जो है वो गॉड पर की गई है, और जॉन डन जो है इसमें कंफ्यूज नहीं है, बल्कि वो ये बात करता है कि मुझे इसका कोई डर नहीं है, कोई फेयर नहीं है कि आफ्टर डेथ जो है हम जो है फॉल में चले जाएंगे, बल्कि वो ये बात करता है कि गॉड में इतनी ताकत है और वो इतना पावरफुल है कि हमारी जो ये एक मॉर्टल लाइफ है, इस मॉर्टल लाइफ को एक इमॉर्टल लाइफ में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, और जहाँ पर जो है हम एक कंफर्ट में रहेंगे, एक रेस्ट में रहेंगे, और हमारी जो लाइफ है ये बहुत जो है उसमें प्लेजेंट होगी। तो आज तक इतना ही व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।